क्या सचमुच हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है? अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर मेहनत क्यों करें? और अगर मेहनत ही सब कुछ है तो भाग्य का क्या अर्थ है? इस सवाल का जवाब स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया है, लेकिन इस उत्तर को बहुत कम लोग सही अर्थ में समझते हैं। आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी इसी दुविधा में थे। उन्हें लगा कि जो होना है वह होकर रहेगा। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य का भविष्य केवल भाग्य से नहीं बल्कि उसके कर्म से भी बनता है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि फल का कोई महत्व नहीं, बल्कि यह कि फल तक पहुंचने का मार्ग कर्म से होकर ही जाता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास उपजाऊ खेत है। ये उसका भाग्य है, लेकिन यदि वह बीज ही न बोए, पानी न दे और मेहनत न करे, तो क्या खेत अपने आप फसल दे देगा? नहीं। इसी तरह भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता कर्म से मिलती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे पिछले कर्म वर्तमान परिस्थितियां बनाते हैं और आज के कर्म हमारा आने वाला भविष्य। यानी भाग्य कोई बंद दरवाजा नहीं, बल्कि पिछले कर्मों का परिणाम है। आज के सही निर्णय कल का नया भाग्य बनाते हैं। कई लोग असफल होकर कहते हैं, मेरे भाग्य में यही लिखा था। लेकिन गीता हमें हार मानना नहीं सिखाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य, साहस और निरंतर कर्म करता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। भाग्य अवसर देता रहे, लेकिन कर्म उस अवसर को सफलता में बदलता है। तो क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ है? गीता का उत्तर है, कुछ परिस्थितियां पिछले कर्मों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन आपका आने वाला भविष्य आज के कर्मों से बनता है। इसलिए भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए। याद रखिए, आज का कर्म ही कल का भाग्य लिखता है। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही धार्मिक कथा के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।